सो हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए मैं लेकर आ चुका हूं लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर। लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर 200 से ज़्यादा अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस यहां पे मैं आपके सामने कवर कराने वाला हूं। और मैं ये भी बता दूं आपको कि जो टीसीएस ने 2024 में जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे वही टॉपिक आपको लास्ट टाइम, जो कि 5 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, 5 जून से पहले 9 से 10 ऐसे टॉपिक है करंट अफेयर्स के जो आपको पढ़कर ही जाना है। वो फिक्स हैं, जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे उस टॉपिक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये दिखा दे रहा हूँ कि टीसीएस ने 2024 में जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे थे करंट अफेयर्स के, किस किस टॉपिक से पूछे गए थे, वो टॉपिक के पहले यहाँ पे आप करंट अफेयर्स के टॉपिक देखिए। फिर इसके बाद आपको यकीन होएगा कि एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा वो 8 से 10 टॉपिक हैं। तो पहले मैं 10 टॉपिक जो है ये बता दे रहा हूँ। अब ये मैं कोई फेक नहीं आपको बताऊंगा, ये वही बताऊंगा जो टीसीएस ने 2024 में क्वेश्चंस पूछा था जिस टॉपिक से करंट अफेयर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले उन टॉपिक को देखिए, फिर इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में पढ़ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जो आपका 5 जून से इसका एग्जाम स्टार्ट है, करंट अफेयर्स में मेन टॉपिक कौन है जो एग्जाम में आना ही आना है, फिक्स होता है। क्योंकि टीसीएस ने 2024 में जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़कर जाना है अपॉइंटमेंट, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे आपको कवर कराऊंगा। पुरस्कार और सम्मान 1 क्वेश्चन फिक्स है। स्पोर्ट करंट अफेयर्स 2 क्वेश्चंस फिक्स हैं, एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। अब सैन्य अभ्यास, अब सैन्य अभ्यास में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है इस तरीके से कि जो इसमें एग्जाम हुआ था उसमें कंट्री का नाम ना पूछकर उसमें प्लेस स्थान पूछा गया था कि कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो 1 क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं महत्वपूर्ण दिवस पर, क्योंकि महत्वपूर्ण दिवस से भी 1 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। प्रमुख सम्मेलन उद्घाटन, किसने कौन सा उद्घाटन किया है, किसकी अध्यक्षता, यानी कि किस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, उसका उद्घाटन किसने किया है। जो फेमस बैठकें हैं, जो सम्मेलन है, एग्जाम में पूछा जाता है और ये मैं आपको कवर कराऊंगा अभी। और इसके बाद 7वां टॉपिक हो गया रैंक इंडेक्स। क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में आएगा। अब इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, जैसे कि भारत की रैंक पूछी जाती है कि भारत की रैंक क्या है, पहली रैंक किसकी है और उस रैंक को जारी किसने किया है। तो बस ये 3 चीज़ें रैंक इंडेक्स से आपको याद रखना है। अब इसके बाद 8वां जो टॉपिक पढ़ना है बुक्स एंड ऑथर, एग्जाम में पूछा जाता है। अब 9वां टॉपिक आपको पढ़ना है नासा, इसरो, डीआरडीओ ने कौन सा रॉकेट मिशन लॉन्च किया है। तो ये 8 से 9 टॉपिक हैं, यानी कि 9 टॉपिक हैं टोटल, जो आपको ये कितने नंबर दिलाएंगे, 10 से 15 नंबर के आसपास ये फिक्स हैं जो कि दिलाएंगे। अब 10 से 15 नंबर बहुत होते हैं, तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। और ये पूरा मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ इसी सेशन में, और इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपको 200 से ज़्यादा टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको कवर करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा एनालिसिस, आपने देख लिया कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो अगर आपने, मैं ये सच बता रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बना के नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग खुद प्रीवियस क्वेश्चन जब उठाना, उसमें जब आप करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 2024 में किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि भारत पेरिस ओलंपिक 2024 पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 71वें स्थान पर। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। स्पोर्ट करंट अफेयर में 2 क्वेश्चंस फिक्स हैं, हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट करंट अफेयर्स है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में इसका मस्कट पूछा जा सकता है कि इसका मस्कट क्या है। तो मस्कट याद रखना, द फ्रेजेस इसका मस्कट है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकता है कि किसी न किसी शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में इसका आयोजन किया गया था, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया गया था, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। तो कौन सा संस्करण इसका आयोजन किया गया था, तो 33वां संस्करण। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। जब उद्घाटन समारोह हुआ था इसका, तो भारतीय टीम की तरफ से भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो शरत कमल और पीवी सिंधु, इनके नाम याद रखना है आपको। जब समापन समारोह हुआ था तो उसमें मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश भारतीय ध्वजवाहक थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट जानकारी। अब आपसे एग्ज़ाम में इस लिस्ट से किसी न किसी शिफ्ट में हो सकता है कि पूछ लिया जाएगा
कि किस स्पर्धा में, किस श्रेणी में कौन सा पदक पेरिस ओलंपिक 2024 में जीता है। तो मनु भाकर की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। अब इसके बाद 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग में बात करें तो कांस्य पदक किसने जीता है, तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद स्वप्निल कुसाली की बात करें तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। किसमें जीता है, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। अब भारतीय हॉकी टीम ने पुरुष हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी नीरज चोपड़ा की बात करें और नीरज चोपड़ा अपने आप में इम्पोर्टेंट नाम है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भाला फेंक स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अमन शेरावत की बात करें तो पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 केजी कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता, कुश्ती में जीता है इन्होंने, अमन ने। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। लिस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी ना किसी सेट में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है। तो अभी मैंने आपको लिस्ट के फॉर्मेट में कवर कराया है कांस्य पदक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स याद करने में जो मदद करेगा वो फोटो मदद करेगा, क्योंकि एग्जाम तक जो चीज़ याद रहेगी वो फोटो याद रहेगी। तो फोटो में जो चीज़ लिखा है उसे भी आप फोकस करते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होएगा। अगला है कि कौन सा देश 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा और अमेरिका में सॉल्ट लेक सिटी में इसका आयोजन किया जाएगा 2034 में। विंटर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा अमेरिका में, तो सॉल्ट लेक सिटी में इसका आयोजन किया जाएगा 2034 में। विंटर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा अमेरिका में, तो अमेरिका इस बार इसका होस्ट करेगा 2034 का। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय जिम्नास्ट ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। तो पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है, तो दीपा कर्माकर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं कि दीपा कर्माकर एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये है दीपा कर्माकर। बाकी आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड जीता है इन्होंने, ठीक है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं कि फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड। और 2021 के बाद ये उनका पहला घरेलू टूर्नामेंट रहा है। चौथे प्रयास में जाकर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए अगला है कि कौन कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डायना पुंडोले। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे आप डायना जी का फोटो देख पा रहे होंगे। कार रेसिंग, राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो बनेगा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 किन महान खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। तो ये जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में कितने महान खिलाड़ियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, मेजर ध्यानचंद। तो राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश, मनु भाकर, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, तो ये 1 2 3 4 ऐसे प्लेयर हैं जिनको 2024 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये चीज़ याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अब इनका संबंध किससे है, तो डी गुकेश जो कि शतरंज हैं, मनु भाकर शूटिंग, प्रवीण कुमार पैरा हाई जंपिंग है और हरमनप्रीत जो कि हॉकी पुरुष टीम के कप्तान हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अब आपको मैं पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ कि जो 2024 नेशनल स्पोर्ट अवार्ड दिए गए हैं
किनको किनको प्रदान किया गया है, क्योंकि एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार बनेगा। तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे किसे दिया गया है? एक तो डी गुकेश, हरमनप्रीत और प्रवीण कुमार, मनु भाकर, ठीक है। तो ये तो 4 हो गए जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। अब अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 किसे दिया गया है? तो 2 खिलाड़ियों को दिया गया है, सुच्चा सिंह जो कि एथलेटिक्स हैं, और मुरलीकांत राजा राम पेटकर जो कि पैरा स्विमिंग है। तो इनको क्या दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार, किसमें? लाइफ टाइम में 2024। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ दिया जाएगा। 4 पुरस्कार होता 2024 में दिया गया है, तो 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें ये कैटेगरी बांट दी गई है कि नियत श्रेणी में 3 को दिया गया है और आजीवन श्रेणी में 2 को दिया गया है। और जो नियत श्रेणी में किनको दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान जो कि पैरा शूटिंग है ये, और शूटिंग से इनका संबंध है और हॉकी से इनका संबंध है। तो ये नियत श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। अब इस आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है? एस मुरलीधरन। और ये जो पुरस्कार है ये कोच को दिया जाता है हमेशा, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, एस मुरलीधरन। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अरमांडो केलो कोलाको की बात करें तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद अर्जुन पुरस्कार की बात करें, देखो आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि नाम बताओ पूरे, क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार 2024 टोटल कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो 32 खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जिनमें मेन आपको मैं याद कराने की कोशिश करा रहा हूँ, जैसा कि सलीमा टेटे का नाम याद रखना, ठीक है, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। प्रीति पाल याद रखना, और स्वप्निल सुरेश कुसाले का नाम याद रखना, सरबजोत का नाम याद रखना, ज्योति याराजी का नाम याद रखना, और अनुरानी का नाम याद रखना, और जर्मनप्रीत सिंह का नाम याद रखना, नीतू घस का नाम याद रखना, और स्वीटी बूरा हो गया, वंतिका अग्रवाल हो गया, अभिषेक नैन हो गया, संजय राणा, सुखजीत सिंह, राकेश कुमार, जीवन जी दीप्ति। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टोटल 2024 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है, 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो 32 खिलाड़ियों के नाम तो आपको पूरे रट तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये याद रखना कि कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। अब इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा है, क्योंकि आप एग्जाम से पहले आप इस PDF को जरूर पढ़कर जाना, क्योंकि इसमें वो ऐसे टॉपिक शामिल हैं जो TCS ने 2024 में जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो टॉपिक इसमें इंक्लूड है। तो इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक भारत का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI प्रवाह कितने ट्रिलियन डॉलर पार कर गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 ट्रिलियन डॉलर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए द ब्रूट लिस्ट को प्रदान किया गया है ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इसका 82 संस्करण कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था, और वहां पर सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का जो ड्रामा के लिए दिया गया है द ब्रूस लिस्ट को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आपसे एग्जाम में इतने बड़े स्टेटमेंट के जैसे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ याद हो जाएगी ना। अब जैसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए द ब्रूस लिस्ट को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, या गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, कौन सा संस्करण इस बार का आयोजन किया गया है, तो ये सभी एग्जाम में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि एक ओवरव्यू यहाँ पे मैं फोटो के जरिए दिखा रहा हूँ कि 82 सेकेंड गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 द ब्रूट लिस्ट को ये प्रदान किया गया है, और इसमें एक अमेलिया पेरेज हो गया और सगुन स्वीप को भी, यानी कि टॉप में जो 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, लिस्ट और अमेलिया पेरेज याद रखना और सगुन, क्योंकि ये टॉप हुनर है, तो इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है।
अगला है कि कौन सा देश 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि इंडोनेशिया टॉप पर बन गया है, ठीक है, 2024 में। चलिए इसके बाद अगला है कि किसे दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रदान किया गया है जसप्रीत बुमराह। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अब इसी में बात करें कि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 दिसंबर के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो एनाबिल सदरलैंड को प्रदान किया गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि किस भारतीय को आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्शदीप सिंह। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो अर्शदीप को आपको ये नाम याद रखना है कि इनको आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए इनको चुना गया है। अर्शदीप का नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरा कह रहा है कि यह पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आप में इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये पुरस्कार हर साल उनकी जयंती पर ये प्रदान किया जाता है। तो एक और दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से यहाँ पे बी नहीं होगा, ऑप्शन से डी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे एक और दो होगा ये, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। जब इसका टेलीग्राम पे पीडीएफ मैं शेयर करूँगा तो इसकी जो आंसर है वो ऑप्शन से डी कर दूँगा, तो जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी याद करने में। अगला है कि कौन 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली घुड़सवार बन गई हैं? तो कौन बन गई हैं? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी, श्रुति वोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है श्रुति वोरा जो कि 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि कितने लोगों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 10 लोगों को। जो लोग हमारा रेगुलर बेसिस पर जो हमारे वीडियो देखते होंगे तो उसमें ये क्वेश्चंस मैंने काफ़ी बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में कवर कराया है, क्योंकि एग्जाम में ये लच्छू महाराज पुरस्कार किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो टोटल 10 लोगों को लच्छू महाराज पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें जो इंपॉर्टेंट नाम है याद रखना, जैसे कि 2018 के लिए हेमा मालिनी को दिया गया है, सायरा बानो को 2019 के लिए ये पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, आप पूरी लिस्ट भी देख लीजिए कि टोटल 10 लोगों को दिया गया है। उनमें से नाम मेन कौन है? जैसे 2015 के लिए उमा शर्मा का नाम याद रखना, 2016 के लिए रमा वैद्यनाथन को दिया गया, उमा डोगरा को 2017 के लिए दिया गया है और हेमा मालिनी को 2018 के लिए दिया गया है। ठीक, ये कि कथक हैं और ये फिल्म अभिनेत्री हैं। इनका संबंध भी याद रखना कि किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। ठीक है, अब 2019 के लिए सायरा बानो को दिया गया है और 2018 के लिए संध्या पुरीचा को दिया गया है, मालविका मित्रा को 2021 के लिए दिया गया है और प्राची शाह को 2022 के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। 2023 के लिए आसिम बंधु भट्टाचार्य को दिया गया है। 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा, तो 2024 के लिए पंडित राजेंद्र गंगानी को दिया गया है। तो ये आपको याद रखना कि टोटल 10 लोगों को लच्छू महाराज पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर, ये प्रदान किया गया है अमिताभ बच्चन को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है कि किसे 18वें लोकसभा में प्रो टाइम स्पीकर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भर्तहरि महताब। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं भर्तहरि महताब, जिनको प्रो टाइम स्पीकर 18वीं लोकसभा का अपॉइंट किया गया है। अगला है कि भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन को शुरू किया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी, ऑपरेशन इंद्रावती। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक
जो कि आयोजित करता है। अभी मैंने आपको जो टॉपिक एनालिसिस कराया था उसमें मैंने बताया था कि मिलिट्री एक्सरसाइज में आपको प्लेस स्थान भी याद रखना है और कंट्री याद रखना कि किस देश के साथ कौन सा एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है, क्योंकि टीसीएस ने 2024 में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कंट्री का नाम ना पूछकर प्लेस स्थान पूछ लिया गया था। तो जो डस्ट लीग का आयोजन है ये भारत किस देश के साथ इसका आयोजन करता है, तो उज्बेकिस्तान के साथ। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 को किसने जीता है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन ने। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वर्स्टापेन ने फार्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 को जीत लिया है। चलिए इसके बाद अगला है कि किस देश ने थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो किसने जीता है थॉमस कप और उबेर कप, तो चाइना ने जीत लिया है। ठीक है, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में दोनों में चाइना ने थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि थॉमस कप और उबेर कप 2024 चाइना ने बोथ यानी कि मेंस और वुमेन्स में जीता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि कौन सा देश 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा या वहाँ पे आयोजन किया जाएगा, तो ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्राज़ील में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो सिल्वर जीता था पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस वर्ष तक भारत का अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन होगा, स्पेस स्टेशन होगा। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2035 तक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि जनवरी 2025 में किसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के तौर पर फिर से चुना गया है, फिर से अपॉइंट किया गया है। तो माइक जॉनसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। माइक जॉनसन को क्या किया गया है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इसे फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। तो बाकी इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, कहाँ पर किया गया है नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाटो समिट 2024 बिगिन इन वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आपसे नाटो का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, गठन 4 अप्रैल 1949, हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, सदस्यता 32 सदस्य देश हैं, महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। तो ये नाम ही आपको याद रखना है। अगला है कि नाइफ एक नया संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, नाइफ। तो नाइफ किसके द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। तो इम्पोर्टेंट बनेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सलमान रुश्दी के द्वारा इनका एक नया संस्मरण है नाइफ। तो सलमान रुश्दी के द्वारा ये इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला है कि द विनर्स माइंडसेट, इस पुस्तक को किस क्रिकेटर के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा शेन वाटसन। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड बायोग्राफी नाम की अपनी आत्मकथा को लिखा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवाड़े। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनकी ये पुस्तक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में आएगा 8 सितंबर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किस शहर में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा पटना में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पटना में बनाया गया है भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। अब जो भारत का पहला है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि किस राज्य ने भारत में पहली बार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा झारखंड। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस राज्य ने क्या किया है कि भारत में पहली बार विधवा पुनर्विवाह को शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा।
अगला है कि किस शहर में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो कहाँ पर की गई है, तो बेंगलुरु में ये एक मेट्रो ट्रेन है जिसमें ड्राइवर नहीं है, उसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। तो ये भारत की अद्भुत मेट्रो ट्रेन है जो कि बेंगलुरु में उसको शुरू किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है, इसे शुरू किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि किस राज्य में कारवी युवा महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो कहाँ पर किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा असम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जनवरी 2024 में भारत ने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के, ठीक है। और उस समय जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, ठीक है, जो बाइडेन थे। अब तो 46 नंबर के कौन बन गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे फ़ोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना को शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला है कि पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रतीशी नंदी का हाल ही में निधन हो गया है, वे क्या थे। तो ये एक फिल्म निर्माता थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका फ़ोटो। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार स्वच्छता में कौन सा शहर 5वें स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो 5वें स्थान पर स्वच्छता के मामले में कौन सा राज्य है। तो भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 1 पे याद रखना, एक तो इंदौर हो जाएगा और इसके बाद सूरत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला है कि किस राज्य में ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। तो सर ये मनाया जाता है नागालैंड में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये नागालैंड में संतरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, रूसोमा गांव में आयोजित किया जाता है। अगला है कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है। तो सर ये मनाया जाता है 28 जनवरी को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कहाँ पर देश का पहला, जब देश का पहला है तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर इस्टेब्लिश किया गया है। यानी कि ये जो बापू टावर बनाया गया है ये पूरा तांबे से बनाया गया है और ये महात्मा गांधी के नाम पर ये टावर बनाया गया है, बापू के नाम पर। तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। तो पटना में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बापू टावर कहाँ पर बनाया गया है, भारत का पहला। तो ये 7 मंजिलाकार है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 मंजिलाकार है, पटना में बना देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर। यानी कि तांबे से ये पूरा बनाया गया है बापू टावर। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पटना में से एस्टैब्लिश किया गया था। अगला है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो राजस्थान विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लाडो ये स्कीम है, इसको राजस्थान ने शुरू किया है। यानी कि कन्या के जन्म पर 1 लाख का बचत बॉन्ड देगी राजस्थान सरकार। तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब एक नज़र जितनी भी योजनाएं हैं किस राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई थी वो आपको मैं पूरा रिवीजन करा दे रहा हूँ। जैसे कि एक लखपति दीदी योजना है, ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना ये भी राजस्थान ने शुरू किया था। अब मुख्यमंत्री राजश्री योजना ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अब हरियाणा की योजना पर बात करें तो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना है, ये आपकी बेटी हमारी बेटी योजना ये हरियाणा में शुरू की गई है। और महाराष्ट्र की योजना याद रखना माझी कन्या भाग्यश्री योजना ये महाराष्ट्र सरकार की है। उत्तराखंड की हमारी कन्या हमारा अभिमान ये उत्तराखंड सरकार की है। अब महाराष्ट्र की योजना याद रखना 2007 में शुरू की गई थी लाडली लक्ष्मी योजना। अब उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी योजना है। यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना 2016 में शुरू किया गया था। तो ये आपको याद रखना। वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड लीवर डे की अगर हम लोग बात करें तो सर ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए इसके बाद अगला है कि किसने भारत की पहली स्वदेशी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी यानी कि इसे कार टी के नाम से भी जाना जाता है सेल थेरेपी को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है और ये कैंसर के इलाज के लिए इसको शुरू किया गया है। ये यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू जैन थेरेपी का आयोजन किया है, लॉन्च किया है। यहाँ पे आप दूसरा भी देख सकते हैं फोटो, कार टी सेल थेरेपी से कैंसर का इलाज किया जाएगा। अब भारत में होगा कैंसर का पूरा इलाज। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखना है। अगला है कि किसे ग्रीन ऑस्कर व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को प्रदान किया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये असम की वन्य जीव विज्ञानी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। इनको ग्रीन ऑस्कर व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। अगला है कि भारत में हर साल किस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है 7 अगस्त। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 अगस्त को नेशनल जैवलिन डे मनाया जाता है। चलिए और एक नज़र और मैं आपको पूरे इंपॉर्टेंट डेज याद कराने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इंडियन आर्मी डे की बात करें 15 जनवरी को, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये 24 जनवरी को, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी, नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी और नेशनल जियोग्राफिक डे 27 जनवरी। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को। तो ये सभी इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेज याद रखना। कहाँ के ताला बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के हैं ये सत्य प्रकाश शर्मा, जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर के लिए 400 किलो का ये ताला बनाया गया था और किसने बनाया था? सत्य प्रकाश शर्मा ने, और ये उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि कौन सा राज्य दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने जा रहा है? ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने जा रहा है कौन सा राज्य दुनिया की पहली? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मतलब उड़ीसा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि किस सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया था? तो किस सेना ने शुरू किया था ऑपरेशन सर्वशक्ति? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब और भी ऑपरेशन है कि कौन सा ऑपरेशन कब शुरू किया गया था? जैसे कि 1948 में ऑपरेशन शांति शुरू किया गया था, ठीक है, जूनागढ़ का विलय किया गया था। कारण क्या था? तो ये भी आपको याद रखना। 1948 में ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया था, ऑपरेशन विजय 1961 में शुरू किया गया था, ऑपरेशन अभिलेष 1965 में शुरू किया गया था, कच्छ के रण में पाकिस्तानी हमले जब हुआ था तब, ऑपरेशन रिडल 1965 का है, और ऑपरेशन स्टेपल चेज 1971, ठीक है, और इसके बाद ऑपरेशन कैक्टस जिसे लिली या मेघना हेली ब्रिज 1971 में शुरू किया गया था और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, ठीक है। अब इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार याद रखना 1984 में शुरू किया था और ऑपरेशन ब्लू बर्ड 1987 में शुरू किया गया था, ऑपरेशन पवन 1987 में और 2003 में ऑपरेशन सर्प विनाश। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं? तो कौन बन गई हैं? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रितु बहारी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे आप दूसरा भी फोटो देख सकते हैं। फोटो जितना ज़्यादा आप देखेंगे क्वेश्चंस उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। जनरल जोसेफ ऑन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लेबनान। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि अक्टूबर 2024 में जारी की गई फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 125। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सूचकांक 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो 79वीं रैंक है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें टॉप में डेनमार्क है क्योंकि रैंक इंडेक्स से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला आगे किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवासन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 82 लोगों को शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसे साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है साइबर सुरक्षा के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा रश्मिका मंदाना, ये एक फिल्म अभिनेत्री है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन एथलेटिक्स में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रीति पाल। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि 16वां संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया के कैली में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप फ़ोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि 10वां जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका खिताब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान हॉकी टीम को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। तो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि जो 10वां जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का जो खिताब है ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। इसका आयोजन किया गया था 26 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक। अब ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन किया गया था। तो इसके दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद तो उम्मीद है ये लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको बेहतरीन लगा होगा और 200 से ज़्यादा अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं। अब इसी तरीके से आप 5 जून तक मेरे साथ लगे रहना, क्योंकि अगर आपने अंतिम दिन में बस इतना ही पढ़ लिया करंट अफेयर्स में तो आपका एग्ज़ाम 101% निकल जाएगा। तो बाकी सेशन कैसा लगा अपना फीडबैक लाइक शेयर कमेंट और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।